दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस इज़ अ वुमेन्स वर्ल्ड, महिलाओं के हाथ में बहुत कुछ आ गया है। और शायद ये हम जैसे क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रहे हैं कि महिलाओं को उनका हक नहीं मिला है, या महिलाओं का शोषण हो रहा है, या फिर पुरुषों ने महिलाओं को सामान की तरह इस्तेमाल किया है। ये हम लोगों ने ऐसी बात फैलाई है, और फैलाई तो नहीं है, ऐसा हुआ भी है। पर एक ऐसी कंडीशन आ गई है शायद कि जहाँ महिलाओं का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा है पुरुषों के कंपैरिजन में। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी पलड़ा भारी हो जाए या कोई हल्का हो जाए। दोनों तरफ बराबर तवज्जो होनी चाहिए। इसलिए महिलाएं या जो लड़कियां हैं, इनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो मैंने अपने वीडियोस के थ्रू आपके सामने रखी कि अपनी वाइफ के पास जाओ तो ज़रूर स्नान करके जाइए। ऑफिस से थके मांदे आए हैं, शावर ले लीजिए। उनकी इच्छाओं का रिस्पेक्ट करिए। अगर उनको गुदा की तरफ से प्रवेश पसंद नहीं है तो मत करिए। अगर उन्हें मुख मैथुन पसंद नहीं है तो मत करिए। ज़बरदस्ती मत करिए। नो इज़ अ नो। अगर वो यस कहती है तो ही करिए। लेकिन पुरुषों की तरफ से कौन बात करेगा? तो मैंने सोचा कि चलो अपने भाइयों की तरफ से भी आज थोड़ी बात की जाए, आप लोगों को समझाया जाए। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने, आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। वो ये है कि औरत की योनि से अगर दुर्गंध आ रही है, बहुत ही ख़राब स्मेल आ रही है, तो फिर क्या करोगे यार? देखो, कुछ कुछ मेरे भाई जिनकी शादी हो चुकी है, वो जो रेगुलरली सेक्स करते हैं और जो मुख मैथुन करना पसंद करते हैं, वो तो मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं, है कि नहीं? कि यार, जब भी हम अपना मुंह और नाक पास ले जाते हैं योनि के, उस पर प्यार करने के लिए, उसको चूसने के लिए, चाटने के लिए, मुख मैथुन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसी स्मेल आती है कि यार बिल्कुल उल्टी जैसा लगता है। समझो कि अगर कॉपर जैसी स्मेल आ रही है तो ये नॉर्मल है। थोड़ी थोड़ी कॉपर जैसी स्मेल आ रही है, इसमें कुछ इतना ख़राब महसूस नहीं होता है। आयरन जैसी स्मेल आ सकती है क्योंकि वहाँ से ब्लड भी आता है, तो ब्लड में थोड़ा थोड़ा आयरन यानी लोहे जैसी खुशबू या कहें या स्मेल आ सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर पुराने मोजे जैसी स्मेल आए, या फिर सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आए, या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है ऐसी स्मेल आने लगती है, तो फिर यार आपका बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है। ऐसे कितने ही मर्द होंगे जो अपनी पत्नी से एडजस्ट किए जा रहे हैं पर बता नहीं सकते हैं। उनको छुपाना भी नहीं आता है, बताना भी नहीं आता है। महिलाओं ने तो सीख लिया कि अपने दिल की बात कैसे कह सकते हैं मर्दों से, पर अब मर्दों को भी ये सीखना पड़ेगा। अगर आपकी वाली में से भी स्मेल आ रही है, और ऐसे भी लोग हैं मेरे भाई जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, तो क्या आप योनि को पहले चेक करोगे क्या कि इसमें से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है? या फिर क्या ऐसा किया जाए, इससे क्या मेडिसिन ली जाए, या उनको क्या ऐसा समझाया जाए जिससे इंस्टेंट रिलीफ हो सकता है? तो मैं आपको बताऊंगा ये भी तरीका कि अगर योनि में से औरत के बहुत बहुत स्मेल आ रही है, इसको बहुत बहुत जल्दी से ठीक कैसे किया जा सकता है। इंस्टेंट सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन आई एम श्योर जनरल क्यूरोसिटी है और आपको जानना है कि आखिर स्मेल आ क्यों रही है। अगर आपको जानना है इस बारे में और इसका निराकरण भी जानना है, तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, लड़की बहुत ही दिखने में सुंदर है, गोरी चिट्टी है, एकदम चिकनी है, उसके बाल बड़े लंबे हैं, वल्ला वल्ला क्या बात है।
और लंबी है हाइट में, हर तरीके से एकदम जैसी आपकी सपनों की परी थी, जैसा आपने सोचा था एक ज़माने में कॉलेज में या स्कूल के आखिरी दिनों में, वैसी की वैसी लड़की आपको मिल गई है जीवन साथी के रूप में। आप लकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन सुहाग रात जब आपने मनाई और आप मुख मैथुन के लिए उनकी योनि के पास गए तो बहुत ही गंदी ची 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 ऐसी स्मेल आ रही थी, छी जैसी एकदम। तो यार आपने कुछ बोला नहीं और किसी से आप बोल भी नहीं पाए। किससे बोल पाओगे इस बारे में? क्या मम्मी पापा से बात करोगे? अपने दोस्तों से बात करोगे? किससे बात करोगे? कोई है ही नहीं। आप मुझसे बात कर सकते थे और नहीं की है, तो आज मैं इसका निराकरण भी आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो योनि में से स्मेल आ रही है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1, अगर औरत को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है तो योनि में से स्मेल आ सकती है थायराइड के कारण। लेकिन अगर किसी औरत को डायबिटीज़ है, तो अगर आप समझो खुशबू के दीवाने हैं और आप जो है गंध से सुगंध तक की जर्नी चाहते हैं, सेक्स करते वक्त आपको ये सुगंध की फैंटेसी है कि औरत को सूंघ सूंघ के प्यार करते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी मुझे भी है ऐसी फैंटेसी। अगर फैंटेसी ऐसी फैटिश है आपको, तो डायबिटीज़ वाली तो बहुत बढ़िया आपके लिए। लेकिन आप ऐसा मत करो कि उसको खूब मिठाइयाँ खिलाओ, उसको मोटी कर दो जिससे उसको डायबिटीज़ हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको समझना है, जिस औरत को डायबिटीज़ है उसकी योनि में से फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूट जैसी बहुत प्यारी स्मेल, उसके मुंह से भी ऐसी स्मेल आती है। लेकिन अगर वो औरत बहुत बहुत नॉनवेज फूड खाती है, समझो चिकन मटन फिश रेगुलरली खा रही है, और लहसुन और अदरक और इस टाइप की चीज़ें, प्याज जिसकी तासीर बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जो जिसमें स्मेल बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा गपागप खाती है वो, तो फिर उसकी योनि में से ऐसी स्मेल आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बैक्टीरिया का खेल हो सकता है, पर दोस्तों आप में वो हिम्मत होनी चाहिए। आपको लड़की के मुंह पे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको रेस्टोरेंट में आप ले गए, आप खाना खिलाओ अच्छा, उसको बहुत बहुत प्यार करो, उसको गले लगाओ, उससे प्यार से बोलो कि जाने मन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ प्लीज़ यार बुरा मत मानना, कसम ले लो अपनी। उसके बाद उसे प्यार से समझाओ, कम्युनिकेशन के चैनल खोलो, बातें धीरे धीरे, एकदम से मत बोल देना, नहीं तो वो रूठ जाएगी और आपकी सेक्स लाइफ के तो एल लग जाएंगे बॉस। ऐसा मत करना। धीरे धीरे आप समझाने की कोशिश कीजिए कि तुम्हारी योनि में से स्मेल आती है जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। या उससे पहले है ना, आप ऐसा करो, मर्दों की पहले उस लड़की या आपकी वाइफ से ऐसे बात करो कि डियर कुछ ऐसी चीज़ है जो तुमको मुझ में पसंद नहीं होती है। डेफिनेटली वो एक दो चीज़ें बता देगी कि अरे मुझे मुख मैथुन पसंद नहीं आ रहा है, तुम करते रहते हो, तुम पीछे से घुसाते हो, मुझे पसंद नहीं है, तुम नहा के नहीं आते हो डियर, ऐसा कोई एक दो बातें बोल सकती है। जब वो बोल लेगी तब आपको बोलना है मैं भी एक चीज़ बोलूँ और ये बोल देना है। तो ये जो चीज़ें वो खा रही है, इसकी जगह अगर उसे आप संतरा ज़्यादा खिलाएंगे, या फिर समझिए कि मौसम्बी खिलाएंगे, एप्पल खिलाएंगे, या उसका जूस पिलाएंगे, इससे वो खुशबू आएगी, उसे पूरी बॉडी से भी खुशबू आएगी, पसीने से खुशबू आएगी और उस जगह से भी खुशबू आएगी। ये बात आप मान लीजिए, रिसर्च ने इसे प्रूव कर दिया है। बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुए इस क्षेत्र में और रिसर्चर्स ने इस चीज़ को प्रूव किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें नहीं खिलानी है और क्या चीज़ें खिलानी है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी औरतें, लड़कियां या फीमेल्स आलसी होती हैं। जब नहाती हैं तो योनि को ठीक से साफ़ नहीं करती हैं, साबुन लगाती नहीं है, या लगाती भी है तो बहुत ऐसा टाइप का साबुन लगा लेती हैं जो कि पीएच लेवल को बिगाड़ देता है। इस जगह का ये जो आप योनि होती है ना, ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, ये खुद ही को क्लीन कर देता है। इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन थोड़ी गंदगी अगर वो रखेगी कोई भी पार्ट में, अगर आप नहाओगे नहीं 2-3 दिन, तो आपके भी जो लिंग है और उसके आसपास एरिया में खुजली स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही औरत में भी हो जाता है, ये बैक्टीरिया डेवलप होता है, इस कारण से भी स्मेल आ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सहज स्नान करिए,
शावर सेक्स के लिए चाहिए। और जब सह स्नान कर रहे हैं तब आप अपनी बीवी को बोलिए कि डियर, ये योनि में से स्मेल आ रही इसलिए नहीं, आज मैं तुझे अपने हाथों से नहलाऊंगा पगली, आजा बाथरूम में। और जब नहलाओगे तो योनि पे भी अच्छे से साबुन लगा दो, लाइट साबुन यूज़ करना है। मामा अर्थ का आता है, डव का आता है, ऐसे लाइट यूज़ करना है। बॉडी लोशंस भी और बॉडी वॉश भी उस जगह लगाना है। और ऐसे परफ्यूम आते हैं, अरे ना जी ना, वो परफ्यूम यूज़ करोगे ना छिड़कने वाले जो महिलाएं लगाती हैं, अगर वहाँ छिड़क दिया बहुत जलन होगी, ये BDSM हो जाएगा बॉस, एकदम सैडिज्म वाला एक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है ना जी ना, बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे परफ्यूम्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, और बाज़ार में अवेलेबल नहीं है तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मैं कंपनीज़ के नाम आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा पेन लेकर। बेला कंपनी का वेजाइनल परफ्यूम आता है, वेजाइनल परफ्यूम, VAGINAL परफ्यूम, वेजाइनल परफ्यूम आता है बेला कंपनी का। और वेजिसिल नाम की इंटरनेशनल कंपनी है, वो भी बनाती है। और आई वॉश कंपनी आती है, आप जानते हैं ये ड्रॉप्स डलता है योनि में, आई वॉश, इनका भी परफ्यूम आने लगा है। इन परफ्यूम को अगर वो लगाएंगी तो फिर काफ़ी खुशबू आती है उससे। लेकिन ये जो बेला वाला है, और मैंने आई वॉश वाला बताया आपको, और साथ में वेजिसिल वाला बताया, इनके परफ्यूम लगाओगे फिर मुख मैथुन करोगे तो आपको कोई टेस्ट ख़राब नहीं आएगा। आप ये भी सोच सकते हो कि निविया का रोल ऑन आता है, रेक्सोना का भी आता है फीमेल्स के लिए, वो अगर आप लगा दोगे, उसमें अल्कोहल तो नहीं रहता है, कोई नुकसान तो ज़्यादा है नहीं, वो लगा दोगे। उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि जब आप मुख मैथुन करोगे तो ये जो परफ्यूम है ना, रेक्सोना का रोल ऑन आता है और निविया का भी रोल ऑन आता है कलरलेस, वो अगर महिलाओं की योनि में लगाया जाएगा तो इससे आपको टेस्ट बड़ा कड़वा आएगा। अगर वहाँ का टेस्ट आपको पसंद है तो ये जो मैंने 3 परफ्यूम्स बताए आपको वेजाइनल वाले, इसमें कोई टेस्ट होता ही नहीं है, नॉर्मल आएगी, नॉर्मल टेस्ट आएगा। और फिर अगर आपको नॉर्मल खुशबू आती है वो पसंद है तो फिर तो आपको परफ्यूम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है।